Next question is question number 5. In a circle of radius 21 centimeter, 21 centimeter radius का सर्कल है. An arc subtend an angle of 60 degree. एक आर्क है वो सेंटर पर 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है. फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क. आपको लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है. एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क. वो आर्क कितना सेक्टर फॉर्म कर रही है वो भी आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है. एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड. जो भी उस आर्क के कॉरस्पॉन्डिंग कोड है वो कितना एरिया सेगमेंट कवर कर रही है वो एरिया हमें फाइंड करना है. Let's suppose this is the circle of radius. Radius is 21 centimeter. Let's say it is center and this arc subtend an angle 60 degree at the center, and in first part we have to find the length of the arc. हमें ये length of arc find करनी है. सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, इस पूरे सेक्टर का एरिया हमें फाइंड करना है. ठीक है. थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है. अब एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, कोड और आर्क के बीच का रीजन, यानी कि इस आर्क के कोरिस्पॉन्डिंग जो कोड है वो कितना सेगमेंट जो सेगमेंट फॉर्म कर रही है उसका एरिया हमें फाइंड करना है. इट मीन्स हमें ये फाइंड करना है. ठीक है. तो ये कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमें आता है, सेक्टर का भी हमें पता है. जब ये सेगमेंट का भी हमें पता चल गया कि ये सेगमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, इस पूरे सेक्टर से ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. गिवन दैट radius of circle equals to 21 centimeter and the angle, let theta be the angle subtend at the center (60 degree). Now in first part we have to find the length of the arc. Length of arc. अब length of arc क्या है वो कैसे पता लगेगा, ये आर्क इज दिस पार्ट जो सेंटर पर 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है, इस आर्क की लेंथ हमें फाइंड करनी है. तो ये पूरी सरकमफ्रेंस का कितना पार्ट है ये कौन बताएगा, ये फ्रैक्शन बताएगा. थीटा अपॉन 360 किसका पार्ट है, ये पूरी सरकमफ्रेंस का. सरकमफ्रेंस क्या है, 2 पाई आर. तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर. थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 60 अपॉन 360. पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है. मल्टीप्लाई क्यों लेनी है, क्योंकि जब तक वो मेंशन करता है कि पाई 3.14 लेना है तो 3.14 लेना है, अदरवाइज 22/7 लेना है. और वैसे भी आपकी रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है, तो 7 से 21 कैंसल होता है. तो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर. पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 21. ठीक है. 0 से 0 कैंसल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, 3 7 जा 21, 7 से 7 cancel, we get 22 centimeter. Now second part area of sector formed by the arc, it is theta upon 360 pi r square. ठीक है. ये सेक्टर का एरिया, ये पूरा सेक्टर का एरिया ये किसके इक्वल होगा, ये इस पूरे सर्कल का कितना पार्ट है वो इस थीटा पे डिपेंड करेगा. थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है. थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 21. आर स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा. 0 से 0 कैंसल, 6 6 जा 36, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 से 22 कैंसल हो रहा है.
21 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 और नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कोड। एरिया ऑफ सेगमेंट किसके इक्वल होगा? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर minus area of triangle. What is area of sector? Area of sector is 231 minus area of triangle क्या होगा? 1 by 2 r square sin theta. Put the value 231 minus 1 by 2, r की वैल्यू आपके पास 21 है, r स्क्वायर है तो दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू पुट करेंगे, 231 एरिया ऑफ सेक्टर है, माइनस इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 बाई 2 21 मल्टीप्लाई 21 साइन 60 आपके पास √3/2 होगा, 231 एज इट इज लिखेंगे, माइनस 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 441, √3 एज इट इज लिख लेते हैं, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ, आप इतना ही छोड़ दें। एंड अगर आपको गिवन है √3 की वैल्यू 1.73 तो पुट करेंगे, अदरवाइज आप ऐसे ही सॉल्व कर दें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ये क्या बोल रहा है कि एक कोड है सर्कल की, वो सेंटर पर 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है। Chord of the circle subtend an angle of 60 degree at the center. Let's say it is O, center of the circle, and AB is the chord of the circle. Chord क्या होता है? सर्कल के किसी भी दो पार्ट को ज्वाइन करने वाली, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन कोड होती है, ठीक है। एंड फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। आपका माइनर सेगमेंट ये रहेगा, कोड और आर्क के बीच का रीजन सेगमेंट, एंड मेजर सेगमेंट ये कोड और मेजर आर्क के बीच का रीजन। तो सबसे पहले माइनर सेगमेंट का निकालेंगे, सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। माइनर सेगमेंट, मेजर कैसे आएगा? इस पूरे सर्कल के एरिया से हम अगर माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देते हैं तो इट इज अ मेजर सेक्टर, दिस वन इज द मेजर सेक्टर, मेजर आर्क एंड कोड। Let's start the question. Given that ये आप फैमिलियर हो चुके हैं कि जो भी आपको गिवन है वो आप लिखेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल equals to 15 centimeter, let's say it is r, and angle, let theta be the angle, theta be the angle subtend at the center by a chord AB. Now that is theta equals to 60 degree. Now find the area of the minor segment, area of minor segment, ठीक है। जो भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है वो आप लिखोगे, फिर जो आपको फाइंड करना है वो आप लिखोगे। माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर में आ जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा इक्वल्स टू, थीटा की वैल्यू आपके पास 60 है, 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू आपको गिवन है 3.14, मल्टीप्लाई रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर माइनस 1/2 आर स्क्वायर आपके पास 15 इंटू 15 एंड साइन 60, साइन थीटा की जगह आप साइन 60 भी लिख सकते हो यहाँ पर, साइन, क्योंकि थीटा हमारा 60 है, थीटा की वैल्यू 60 है,
साइन 60 की वैल्यू आपके पास √3/2. पुट द वैल्यू. 6 6 36 and 3 2 6, 3 5 15. ऊपर तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट द नंबर 1117.75 माइनस, अगर हम यहाँ भी 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज 225 एंड √3 की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं 1.73 और फिर 2 2 4 से हम डिवाइड करते हैं, वी विल गेट 117.75 minus 97.31. Then answer is 5 minus 1 4, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 7 गया 0, 11 में से 9 गया 20 पॉइंट स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है. नेक्स्ट है, अगर हम 1 डिजिट तक भी लें तो वी विल गेट 20.4 स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. ठीक है, आपने ध्यान देना है कि आपसे सेगमेंट पूछा है, सेक्टर पूछा है. अगर मेजर सेक्टर पूछा होता तो मेजर सेक्टर का हम एंगल लेते. ठीक है, बट हमें सेगमेंट पूछा है तो पूरे सर्कल के एरिया से, इस पूरे सर्कल के एरिया से हम ये सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा. तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. अगर वो आपको स्पेशली मेंशन करता है क्वेश्चन में कि मेजर वर्ड, तभी हम मेजर फाइंड करते हैं. अदरवाइज अगर वो खाली सेगमेंट बोलता है या सेक्टर बोलता है तो उसमें हम माइनर ही फाइंड करेंगे. एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम फाइंड कर चुके हैं 20.4 एंड पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं 3.14. रेडियस इज, रेडियस हमारे पास 15 है, 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस 20.4. और अगर हम इन तीनों की सबसे पहले प्रोडक्ट करेंगे, बोर्ड मास हमें पता है, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे उसके देन सब्ट्रैक्शन करेंगे. तो तीनों की मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा यहाँ पर वी विल गेट 706.5 minus 20.4. then answer is 5 में से 4 गया 1.6, 10 में से 2 गया 8, 686.1 square centimeter. It is the area of major segment. This question number 7. A chord of circle of radius 12 centimeter subtend an angle of 120 degree at the center. एक कोड है सर्कल की, yes, the radius is 12 centimeter and the angle subtend by the chord is 120 degree at the center. Now find the area of the corresponding segment. ये corresponding segment का एरिया आपको फाइंड करना है, कोड और आर्क के बीच का जो रीजन है, बस यही फाइंड करना है. चलिए सॉल्व करते हैं. गिवन दैट radius of circle equals to 12 centimeter and theta equals to theta subtend by chord at the center equals to 120 degree.
एरिया ऑफ सेगमेंट। अब उसने कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट बोला, उसने नहीं बोला कि मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट। तो यहाँ पर जब वो नाम कोई स्पेसिफिक नेम मेंशन करता है तो वही फाइंड करना, अदरवाइज हम माइनर फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पुट द वैल्यू, थीटा इज 120, 120 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14, क्योंकि आपको गिवन है, बिकॉज रेडियस इज 12, कैंसिल नहीं होगा 22/7 से, दैट्स वाई -1/2, रेडियस इज 12, आर स्क्वायर है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई होगी साइन थीटा साइन 120। और आपको हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि साइन 120 किसके इक्वल होगा, साइन 60, एंड इट इज √3/2। पुट द वैल्यू, 0 से 0 कैंसिल, 12 3 जा 36, 3 4 जा 12, 12 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3.14 मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 48, 3.14 को आप 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, we will get 150.72 माइनस, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/2, 12 इंटू 12 इंटू साइन 60 √3/2, √3 की भी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, 1.73 डिवाइड बाई 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 6 6 जा 36, मल्टीप्लाई 1.73 इक्वल्स टू 3.18 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट 150.72 माइनस 150.72 माइनस 36 की 1.73 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी विल गेट 62.28, 62.28 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 150.72 को 62.28 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास रहेगा, 10 में से 2 गया 8, 14 में से 6 गया 8, 88.44 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। ठीक है, डेसिमल की कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, आपने सिंपली 314 को 48 से मल्टीप्लाई करना है और राइट साइड से 2 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा देना। सिमिलरली 36 को 173 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड से 2 डिजिट आप पॉइंट लगा देंगे।